बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं मोहसिन शहजाद मुग़ल और आप देख रहे हैं वैली न्यूज़। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त यहाँ पर एक मुल्क पाकिस्तान के बहुत बड़े केस की समाअत चल रही है, जिसको आज मौखर कर दिया गया है, जो कि कल 12 बजे दोबारा से इस पर समाअत होगी और कल इसका फ़ैसला हो जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अपोजिशन के हक़ में आता है या हुकूमत के हक़ में आता है? क्या स्पीकर की रोलिंग जो थी वो गैर आइनी थी? अगर गैर आइनी हुई तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसका दोबारा वोटिंग होगी, अगर नहीं तो फिर वही आर्गूमेंट है जो हुकूमती वकाला दे रहे हैं कि स्पीकर की रोलिंग को किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसका कल फैसला हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आए हुए सीनियर वकाला से बात करते हैं, हुकूमती वकाला से भी बात करेंगे और अपोजिशन के वकाला से भी बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे साथ एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब मौजूद हैं। आज की समाअत जो है वो मौखर कर दी गई है, इस पर बात करते हैं। सर से अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो मुझे ये बताइएगा कि आज की समाअत दोबारा से क्यों मौखर की गई, इसका फैसला क्यों नहीं आ पा? देखिए, बुनियादी तौर पर वैसे ही हैजानी कैफियत पैदा कर दी गई है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ, ना गैर कानूनी है ना ही गैर आइनी है। स्पीकर का इस्तेहकाक है और आज आपने कोर्ट के अंदर देख लिया कि स्पीकर के इस्तेहकाक जो कह रहे थे ना कि सिर्फ वोटिंग होनी है, बात ख़त्म। आज जवाब नहीं दिए गए उनसे। रूल 37, रूल 38, रूल 28, ये सारों को स्पीकर ने क्या करना है? लीव देनी है। स्पीकर ने क्या करना है? डिस्कशन करनी है। अच्छा, डिस्कशन क्यों करनी है? लीव क्यों देनी है? आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आप लेकर आएंगे, यही उनको जस्टिफाई करना है कि क्या मकासद है। क्या कपड़े पसंद नहीं है प्राइम मिनिस्टर के, या प्राइम मिनिस्टर ने हल्के में काम नहीं किया तो आप उठाकर बाहर फेंक देंगे? ये इनकी मंशा बिल्कुल नहीं है। और इसी को सामने रखते हुए चूँकि सारी जो प्रोसीडिंग है वो असेंबली के अंदर भी गलत हुई है, इलीगलिटी हुई है, जो मर्जी आप कह दें, उस प्रोसीडिंग को आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। जो ये हवाला दिया गया मेरे ही केस का, अज़हर सदीक़ का, यूसुफ रज़ा गिलानी का, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वो डिसक्वालिफिकेशन का केस था। आर्टिकल 63(2) के हवाले से बात थी, यानी उसमें आर्टिकल 69 की इंटरप्रटेशन ज़बरदस्ती इन्होंने प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की कि जनाब आर्टिकल 69 की प्रोटेक्शन है, आप स्पीकर के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते। हालांकि वो तो सिर्फ डिसक्वालिफिकेशन था, स्पीकर के अगेंस्ट कोई एक्शन का कंसर्न नहीं था। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने उसको नाअहल करार दिया। और अब जो बात आपके सामने आई है, जितना बॉयल डाउन करके देख लें कि उन्होंने अदालत को सेटिस्फाई करना है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि स्पीकर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अभी तक एक भी आर्गूमेंट ऐसा नहीं ला सके कि जो सेटिस्फाई कर सके। अभी तक तो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। कल बाकी वकला को कहा है, जो PTI या बाकी लोगों के है, उनको कहा गया है कि आप कंसाइज स्टेटमेंट फाइल करें। मौखर क्यों कर दिया गया? देखिए आप ये अपना जो सियासी जमातों के वकला उन्होंने वक्त लिया है आज कि हमें वक्त चाहिए। हम की जानिब से कोई मसला? हुकूमत तो कंसाइज स्टेटमेंट का फाइल दाखिल करने के लिए ये टोटली आज उनकी तरफ से है। उन्होंने टाइम लिया है कि हम कल इस पर बहस करेंगे, तो कल हो सकता है वो अपनी बहस मुकम्मल करें। वकाला जो हैं वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के जो वकाला हैं उन्होंने टाइम लिया है हमसे और उनके पास अब तक ऐसा कोई आर्गूमेंट नहीं जिससे वो साबित कर सकें कि स्पीकर ने जो है अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। देखिए, हुकूमती वकला तो अभी अपना केस पेश करेंगे। अभी तो अपोजिशन के वकला में से एक वकील साहब फ़ारूक नाइक साहब ने अपने आर्गूमेंट शुरू किए हैं और उसके बाद मखदूम अली ख़ान करेंगे, रज़ा रबानी साहब करेंगे, आज़म नज़ीर तारर साहब करेंगे। और मुख्तलिफ़ पहलू हैं और मुख्तलिफ़ इस सुओ मोटो एक्शन में जो फाजिल अदलिया के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सवालात उठाए उनके जवाबात देंगे। और जो कानूनी इसमें बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, जो आइन से मुतसादिम इक़दामात किए हैं एक डिप्टी स्पीकर ने, जिसने कभी ना आइन पढ़ा ना किताब पढ़ी कानून की, जिसको रूल्स का मालूम नहीं है, जो कि एक प्री रिकॉर्डेड जो है रूलिंग लेकर आया हुआ था, जिसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि ऑर्डर ऑफ द डे जो है उसके ऊपर आर्टिकल 5 की जो लॉ मिनिस्टर ने रेजोल्यूशन टेबल की वो ऑर्डर ऑफ द डे का हिस्सा नहीं थी। उस मोशन को लेने के लिए भी स्पीकर को ऐवान की इजाज़त लेनी पड़ती है, जो कि नहीं ली गई। और उसके बाद जब वो आर्टिकल 5 की करारदाद उसने पेश की और उसमें संगीन इल्ज़ामात हैं अपोजिशन के मेंबरान के ऊपर, जमातों के ऊपर, एक साजिश के ऊपर, बैरून मुल्क एक मुल्क के ऊपर, तो उसके ऊपर दूसरी साइड का एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है कि जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो उसका मौक़िफ़ भी नहीं लिया। गो के ये सारी प्रोसीडिंग इलीगल थी और उनको मौक़िफ़ लिए बगैर उसने वो एक रटी रटाई तकरीर की तरह उसने रूलिंग दे दी। ये आइन से बेज़ाब्तगी है, क्योंकि उस दिन सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोटिंग हो सकती थी, उसके अलावा स्पीकर के पास कोई और मैंडेट नहीं था। ये वो आइनी पहलू हैं जो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होंगे और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि वो फ़ैसला आएगा
जिससे पार्लियामान की तौक़ीर में इजाफ़ा होगा, जिससे आइन की हुक्मरानी में और अदलिया की आज़ादी के समरात के ज़रिए हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा फ़ैसला आएगा जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और जमहूरियत के मफाद में। सर कहा जा रहा है कि वकाला ने जो अपोजिशन थे उन्होंने मौखर करवाया है इजलास, उनके पास आर्गूमेंट्स नहीं थे। मौखर नहीं करवाया, कोर्ट का टाइम 3 बजे तक का था, 1 से 3 बजे तक का, बल्कि हमने 3:30 बजे तक दलाइल दिए और अब कल सुबह 12 बजे होंगे। कोई मौखर की बात नहीं हुई। अदालत के साथ मशावरत से कल की प्रोसीडिंग हुई है, क्योंकि जज साहबान को और भी मामलात देखने थे। सर इस समय में अपोजिशन की कामयाबी देख रहे हैं आप? जी, कामयाबी देख रहे हैं सारे मामले देखते हुए सारी? इंशाअल्लाह हम पुरुम्मीद हैं और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जी तो नाजरीन, आज हमने सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हुकूमती वकाला अजहर सदीक साहब और दूसरी जानिब अपोजिशन के जो वकाला हैं उनसे भी बात की और आपको सारा कुछ बताया कि क्या मामला चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और कल की जो समाअत है जो 12 बजे होने जा रही है उसमें क्या फ़ैसला मुतवक्के है। एक तरफ देखा जाए तो अपोजिशन का ये कहना है कि ये गैर आइनी है और दूसरी जानिब देखा जाए तो हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं, हुकूमती वकाला भी यही कह रहे हैं कि अपोजिशन के पास अपने आर्गूमेंट्स नहीं थे। आर्गूमेंट्स ना होने की वजह से आज का जो सेशन है वो मुलतवी कर दिया गया है, वो मौखर कर दिया गया है। और ये बात तो बिल्कुल ठीक और क्लियर कट है कि आइन के मुताबिक स्पीकर की रोलिंग को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो समाअत तो मुकम्मल सुनेगा, अब उसने आर्गूमेंट्स तो सुनने हैं, वो अपोजिशन के भी सुनेगा, उसके बाद वो हुकूमत के भी सुनेगा, उसके बाद उसने फ़ैसला देना है और फ़ैसला मुतवक्के यही है कि स्पीकर की रोलिंग को किसी जगह पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता और यही फ़ैसला आएगा। लेकिन अपोजिशन के जो वकाला हैं वो बड़े पुरुमीद हैं कि हमारे पास जो आर्गूमेंट्स है बड़े स्ट्रॉन्ग है, आज हमें मौका नहीं दिया गया, आज हमारे पास टाइम नहीं मिला हमें आर्गूमेंट्स देने का, तो कल हम दोबारा आर्गूमेंट्स देंगे और कल जो है फ़ैसला हमारे हक़ में आ जाएगा। तो इस वक्त सारे पाकिस्तान की नज़र सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर है और कल का जो फ़ैसला है उसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि कल पाकिस्तान में आगे क्या होने जा रहा है। और री इलेक्शंस की तो बात हो चुकी है, लेकिन एक साथ एक चीज़ और ऐड हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ये चीज़ ऐड कर सकता है कि सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन नहीं बल्कि सूबाई असम्बलीज़ के भी इलेक्शन और पूरे पाकिस्तान में एक ही जगह इकट्ठे इलेक्शन हों ताकि किसी जगह तसादुम या फिर कोई मुल्की मफाद को ख़तरा ना हो। इसलिए पूरे के पूरे पाकिस्तान में दोबारा से री इलेक्शंस का ऐलान साथ कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फ़ैसला मुतवक्के यही है कि जो खान साहब ने कल कर दिया है वही होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।